उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि जिस मनसब पे वो बैठे हैं, अल्लाह करे कि इस मनसब की उनको सही समझ आए कि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम खत्म हो जाता है वो कौमें तबाह हो जाती हैं। उनको अंदाजा नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये आपके अवाम की इंसाफ देने का जो सबसे अहम फोरम है वो ये है। और जिस दिन लोगों की उम्मीदें खत्म होगी कि इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उस कौमें खत्म हो जाती हैं। आपको पता है कि ये कितना जरूरी है कि जंग के दौरान भी लोग इंसाफ मांगने जाएं तो उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे तो इस वक्त जंग नहीं है, ये तो इस वक्त जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है। लोगों का जो क्या कहते हैं जो यकीन है इंसाफ के निज़ाम पे वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। थोड़ा बहुत पहले जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो रही है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जिस दिन उम्मीद ख़त्म होगी कि हमें इंसाफ मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो हमें तो डरना चाहिए और ये जजेस को ख्याल करना चाहिए कि तारीख में वो जजेस लिखे जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के इंसाफ को जब तबाह करेंगे, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करेंगे, तो आप सोच लें कि इनके ऊपर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और ये तारीख में इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। इनको उस डर से इंसाफ दे देना चाहिए। जी आप देख सकते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की एक अहम समाअत थी। अली अमीन गन्नापुर पहुंचे, अली महान यहाँ पर मौजूद थी और अभी आप ये देख सकते हैं अली अमीन गन्नापुर जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और इस तरफ अगर आप देखें मैडम अली महान भी मौजूद हैं। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं जी। मैडम अभी आप तोशाखाना के लिए जाएंगी? हाँ हाँ, तोशाखाना मैडम एक कदम हाई कोर्ट में, एक अडयाला में। शाबाश। लेकिन अब आइंदा के लिए ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं जी। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs भी हैं, अली महान मौजूद हैं और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और अभी यहाँ से तोशाखाना 2 के लिए अडयाला जेल में रवाना होंगी। सारे मीडिया वाले लेकिन ये आप देख सकते हैं जी। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हम बाहर मौजूद हैं। वो कहते थे बहुत अच्छा है और वो मैंने कहा कि उन्होंने जो आपने बात की थी वो भी बताई। जी जी, मैंने कहा कि उन्होंने कहा था कि हमारे हल्के वालों की प्रेशर है नहीं ख्वाहिश है कि आप जाएं और आपने और सियासत और डेमोक्रेसी तो यही है ना, कि अपने लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, अपने हल्के की ख्वाहिश के मुताबिक आप कर रहे थे। हम पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह तो सारा दिन पढ़ते हैं, हम सारे पढ़ते हैं, हम सारे पढ़ते हैं, यही तो। आप ये देख सकते हैं जी, अली महान मौजूद हैं और अभी यहाँ से अली महान जो है वो रवाना हो रही हैं। हाँ जी जी, ये ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी, इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और अभी अली महान जो हैं वो यहाँ से अडयाला जेल तोशाखाना 2 के लिए रवाना होगी। जस्टिस सरफराज जोबेर साहब के लिए क्या कहेंगी? उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि जिस मनसब पे वो बैठे हैं, अल्लाह करे कि इस मनसब की उनको सही समझ आए कि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम खत्म हो जाता है वो कौमें तबाह हो जाती हैं। उनको अंदाजा नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये आपके अवाम की इंसाफ देने का जो सबसे अहम फोरम है वो ये है। और जिस दिन लोगों की उम्मीदें खत्म होगी कि इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उस कौमें खत्म हो जाती हैं। आपको पता है कि ये कितना जरूरी है कि जंग के दौरान भी लोग इंसाफ मांगने जाएं तो उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे तो इस वक्त जंग नहीं है, ये तो इस वक्त जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है। लोगों का जो क्या कहते हैं जो यकीन है इंसाफ के निज़ाम पे वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। थोड़ा बहुत पहले जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो रही है और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जिस दिन उम्मीद ख़त्म होगी कि हमें इंसाफ मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो हमें तो डरना चाहिए
और ये जजेस को ख्याल करना चाहिए कि तारीख में वो जजेस लिखे जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के इंसाफ को जब तबाह करेंगे, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करेंगे, तो आप सोच लें कि इनके ऊपर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये तारीख में इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। इनको उस डर से ही इंसाफ दे देना चाहिए। मैडम अभी हाई कोर्ट थी, अब अडियाला रवाना हो रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी, अलीमा खान जो है वो अब यहाँ से अडियाला की जानब वो रवाना हो रही है। देखें, इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 लगा हुआ है, अडियाला के अंदर ट्रायल में। और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके ऊपर उसके अंदर इनको सजा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादिर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफा सारे MNA, सारे MPA, सेनेटर्स, हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली, और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो हमें तो कोर्ट रूम में नहीं नजर आ रही, आप कहें जी तारीख नहीं मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं, या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि नहीं 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशा खाना के अंदर सजा हो जाए? तो लेकिन तोशा खाना की सजा तो जो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सजा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सजा हो जाएगी, मुझे ये नहीं समझ आई डोगर साहब ने 16 तारीख की क्यों दी, क्योंकि जब उसमें सजा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते, और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है, ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। दो बुशरा बीबी, इमरान खान, तोशा खाना में भी उनको मेखा में जो जज अर्जुमंद है उन्होंने केस खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि गवाह झूठा साबित हुआ है, और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज का है कि ये एक्विटल का था। लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है, इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सजाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैंप लग जाएगा, ये जो मर्जी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि इक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सजा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का ज़मीर जागेगा, और क्या पता हम इस उम्मीद में है कि ज़मीर जागे और वो ये फैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने खत भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया है। जज जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर लें। तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आखिरी दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और हम इसको ये छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे, और इंसाफ के जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी।